सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. इट्स मी आदित्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आदित्य वर्स. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में. बेसिकली इस वीडियो में हम लोग पूरा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स को अपने एप्लीकेशन के नोट्स के थ्रू हम लोग समझेंगे. तो अगर आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट का चाहिए तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे. आप लोग वहाँ पे जा करके वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को ही डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आप लोग को बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा. बिफोर लर्निंग दिस टॉपिक यू मस्ट हैव टू नो सम बेसिक सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. इस टॉपिक को जानने से पहले कुछ बेसिक सिंबल आप लोग जान ले. यहाँ पे मैंने फोटो दे दिया है, आप लोग यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कुछ बेसिक सिंबल्स. आगे बढ़ते हैं. तो इस फिगर में मैंने कुछ सिंबल्स के बारे में बताया, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच ऑन ऑफ पोजीशन का जो भी सिंबल होता है, बैटरी का और वायर का. सो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं. टू यूज़ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वी नीड ए एनर्जी सोर्स. फॉर दैट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस कंटेन्स इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. किसी भी चीज़ को अगर हम लोग को चलाना है तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए, कोई पावर सोर्स चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स मेक अ बैटरी. तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल से ही बैटरी बनता है, उसी हम लोग बैटरी कहते हैं. जब आप लोग देखते रहिएगा, देखे होइएगा अपने घर के रिमोट में, तो अगर आप एक, जिसे हम लोग कॉमन भाषा में एक बैटरी बोलते हैं, वो तब तक बैटरी नहीं हो. वहाँ पे हम लोग दो डालते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल है तो हम लोग उसे बैटरी बोलते हैं. लेकिन एक कंडीशन में एक सेल का इस्तेमाल करें तो वो सेल ही है, बैटरी नहीं है. ये चीज़ आप लोग याद रखें. किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स मेक्स अ बैटरी. देयर आर टू टर्मिनल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन फ्लो ईजिली. तो इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आपको पता ही होगा. टू मेक दिस सेल्स आर यूज्ड दिस सिंबल्स एज बैटरी. यू मस्ट हैव टू मेक अ सेल होल्डर. तो ये सब चीज़ आप लोग देख करके रीड कर सकते हैं. बहुत ईजी सा है, इसमें आप लोगों को कुछ खास जानना नहीं है. आप लोग यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं. ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. यहाँ पे एक पिन का इस्तेमाल करके स्विच बना दिया गया. ये आपका सेल हो गया, ये आपका बल्ब और ये वायर. तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे करके ये सारी चीज़ काम कर रहा है. यहाँ पर उसी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है. आगे बढ़ते हैं. नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक. ये तो पता ही है कि कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ को ना छुए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हो. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जाहिर सा बात है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है. इसी हीटिंग इफेक्ट, इसे ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. द वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट. तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास होगा तो वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है. दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसे ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोले हैं इलेक्ट्रिक करंट का. यू मे सी अ होम इलेक्ट्रिक हीटर. आप लोग हीटर को तो देखे होंगे. ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग. या फिर एक ऐसा भी हीटर आता है जो कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है. पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मैंने देखा है. ऑल दिस कंटेन एन कॉइल, ए कॉइल ऑफ वायर. दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट. और इन सब में एक कॉइल होता है वायर का, इसे ही हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. इसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. आगे बढ़ेंगे. दिस वे ऑफ हीटिंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल आयरन्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इसी तरीके से हम का इस्तेमाल आयरन्स में भी किया जाता है. इलेक्ट्रिकल आयरन्स में, फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो पुराने बल्ब आते थे येलो कलर के, उसमें भी फिलामेंट्स में भी इसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. सम टाइम ड्यू टू ओवर हीटिंग द वायर्स a phenomena will occur which is named as short circuit. Due to this a large amount of damage will occur and also our homes came under the fire. To protect ourselves from this phenomena we made fuse. तो कभी कभी क्या होता है कि हीट ज़्यादा गर्म हो, बेसिकली वायर ज़्यादा गर्म हो जाता है. इस कारण से कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है. दो वायर आपस में पिघल करके टकरा जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. तो ये फेनोमेना ज़्यादा ना हो तो हम लोग फ्यूज़ का भी इस्तेमाल करते हैं. फ्यूज़ से सिर्फ यही नहीं, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाए, कभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाए किसी में से भी, और तो उससे भी बचाता है. बेसिकली हमारा फ्यूज़ क्या काम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है. कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो फिर आप लोग तो गए ना, मैं भी गया, सब गए. तो इसका इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए होता है. तो वायर मेड अप ऑफ फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स गेट मेल्टेड व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू इट. तो वायर कैसे बनता है, एक स्पेशल मटेरियल से, और उससे जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है. दिस वायर्स यूज्ड इन मेकिंग अ इलेक्ट्रिक फ्यूल. इसी वायर का इस्तेमाल हम लोग एक फ्यूज़ में भी करते हैं. फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्यूज़ का एग्जांपल होता है कुछ एक फ्यूज़, जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB. टुडे अब मैंने इसमें सिर्फ MCB का ही बात किया है, और भी टाइप के फ्यूज़ होते हैं, लेकिन MCB जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है घरों में.
आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट बोला है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे मैंने बताया ड्यू टू दिस क्वालिटी इलेक्ट्रिक करंट ए न्यू टर्म और a new phenomena will occur in which is referred to as electromagnets। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी के इस फीचर के कारण एक नया टर्म आता है या फिर एक नया डिवाइस बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इसके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स can be made very strong and lift up very heavy load. This type of electromagnets are used in junkyards to remove magnetic materials फ्रॉम अदर जंक्स। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल या फिर इस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल जंकयार्ड्स में ज़्यादातर करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल, अब यहाँ पे आप लोग को एक इलेक्ट्रिक बेल दिख रहा होगा कि आप लोग के स्कूल में भी इलेक्ट्रिक बेल्स हो गई। इन दिस केस ऑफ इलेक्ट्रिक बेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज। इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी इस्तेमाल होता है। द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुड ऑन एन आयरन पीस। द कॉइल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो कॉइल है ना, बेसिकली यही कॉइल हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, व्हेन द होल सर्किट इज कंप्लीट ए हैमर बीट कंटिन्यूअसली ऑन द इलेक्ट्रिक बेल एंड इट स्टार्टेड रिंगिंग। जब सारा सर्किट अच्छे से काम करता है तो ये जो बेल है ना, ये इस पे टकराता है और इसी के कारण से हमारा साउंड रिलीज होता है। इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस की नोट्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप लोग कुछ भी इससे सीखे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक नहीं शेयर करना ना भूलें। बेसिकली मैं जानता हूँ कि ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम है या फिर आपको जल्द से जल्द किसी टॉपिक का बेसिक ब्रीफ में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए मे भी हो सकता है कि हेल्पफुल हुआ हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली वालों के साथ भी शेयर करें, लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, कुछ भी करना ना भूलें। अगर आपको इस एप्लीकेशन या फिर मेरे वेबसाइट का लिंक चाहिए तो सब डिस्क्रिप्शन में। ये जो नोट्स है ये परफेक्ट नोट्स नहीं, याद रखिएगा। परफेक्ट नोट्स वही होता है जो आप लोग खुद से बनाते हैं। ये नोट्स मैंने अपने हिसाब से बनाए कि इससे कम समय में मैं बेसिक जो जानकारी होता है इस चैप्टर का वो बता सकूँ। अगर आपको और भी परफेक्ट नोट चाहिए तो आप लोग को अलग अलग सोर्सेज पे यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोग वहाँ पर भी जा करके देखें, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखें और डीप में नॉलेज गेन करें। नॉलेज किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी वेबसाइट का, मेरे ही एप्लीकेशन या मेरी वेबसाइट का या मेरे चैनल का, किसी भी का और भी जितने लोग हैं उन सभी का एक ही मोटिव है कि आप सभी तक फ्री कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसे शेयर करें और इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ जाना उन्हें लिख ले एक जगह पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब मेरे कुछ पर्सनल टिप्स हैं जो मैंने आपको बताया। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।